Hello students, how are you? I hope you are all fine. Kindly like and subscribe my channel Maths World. Subset of a set is our topic for today. Let us try to understand this definition with the help of an example. If X is a set of all students of your school, X set है स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास वेदर ही इज इन नर्सरी KG, चाहे वो नर्सरी में हो KG 11th 12th किसी भी क्लास में हो. वाई एक सेट है ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास. वाई स्टूडेंट हैं आपकी क्लास के स्टूडेंट्स. तो वाई सेट में जो एलिमेंट्स हैं वे आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं और एक्स सेट के जो एलिमेंट्स हैं वे आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एवरी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज आल्सो ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. सो वाई के एलिमेंट सभी के सभी एक्स के एलिमेंट हैं. अगर किसी एक सेट के पूरे एलिमेंट दूसरे सेट के भी हैं तो एक सेट दूसरे का सबसेट कहलाता है. और y इज ए सबसेट ऑफ x, इस सिंबल से उसको दिखाया जाता है. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. इफ a इज ए सेट ऑफ x वेयर x इज ए सर्कल इन ए प्लेन. सर्कल है x, यानी a सेट सर्कल्स का है चाहे उसकी रेडियस कुछ भी हो. b इज ए सेट of x where x is a circle in a plane with radius 2. और b सेट है किसका? सर्कल का जिनकी रेडियस 2 है. अगर हमसे पूछा जाए कि a b का सबसेट है या नहीं, a एक लार्ज सेट है जिसमें किसी भी रेडियस का सर्कल आ सकता है, जबकि b में सिर्फ 2 रेडियस का सर्कल आ सकता है. तो ए के पास वे सर्कल भी है जिनकी रेडियस 2 से अलग है, डिफरेंट फ्रॉम द 2. सो ए इज नॉट ए सबसेट. ये सिंबल है नॉट ए सबसेट का. तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी. सो क्या डेफिनेशन बनी सबसेट की? ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी if every element of A is also an element of B. और उसको दिखाने के लिए A is a subset of B, ये सिंबल बनाया जाता है. Listen students, every set is a subset of itself. This is very important कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है. With the help of example, एक सेट है 1 2 3 का और दूसरा सेट 1 2 3 का है. 1 2 3 एलिमेंट इसके पास है तो 1 2 3 सारे के सारे इसमें भी प्रेजेंट हैं. तो हर सेट खुद का सबसेट होता है. लेट अस ट्राई टू गेट वन मोर एग्जांपल. वी हैव टू फिल द साइन सबसेट और नॉट ए सबसेट. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक सेट है जिसके पास 2 और 3 एलिमेंट है. एक दूसरा सेट है 1 2 3 4 और फिलअप में बना है सबसेट और नॉट. अगर जो इस सेट के पास एलिमेंट हैं वे ऐसे के ऐसे सामने वाले सेट में भी प्रेजेंट हैं तो वो सबसेट है, ना तो नहीं है. अब 2 और 3 इसके पास है, इसके पास 2 और 3 प्रेजेंट हैं तो ये सेट इस सेट का सबसेट है. एक एग्जांपल और लेते हैं कि ए बी सी इस सेट के पास एलिमेंट है ए बी और सी और सामने वाले सेट के पास एलिमेंट है बी सी और डी. इस सेट के पास ए है लेकिन इस सेट के पास ए नहीं है. तो एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट के पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है. तो हम उसको किस सिंबल से दिखाएंगे? दिस सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस because A does not belong to this set. अब
पर सबसेट ऑफ ए सेट, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ए बी एक सेट के पास एलिमेंट है, एक सेट के पास ए बी सी एलिमेंट है। तो ए बी सेट फर्स्ट सेट सेकंड का सबसेट तो है, लेकिन इस सेट के पास इससे एक एलिमेंट ज़्यादा है। तो कोई भी सबसेट किसी सेट का यदि गिवन सेट के पास सबसेट से कम एक ज़्यादा एलिमेंट हो तो वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और प्रॉपर सेट का मतलब ए सेट बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, और तो ए बी का प्रॉपर सेट है। तो क्या डेफिनेशन बनी? इफ सेट बी इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इफ ए हैज एट लीस्ट वन मोर एलिमेंट देन बी। सब सेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक सेट ले लेते हैं जिसके पास एक एलिमेंट है ए और उसके सब सेट बनाते हैं। पहली बात तो हर एक सेट खुद का सब सेट होता है, तो ये खुद का सब सेट हो गया। अब इसके पास और कोई एलिमेंट नहीं है तो इसके एलिमेंट लेके हम और सेट नहीं बना सकते, एक ही एलिमेंट है। और एक बात याद रखनी है कि नल सेट है जो, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो इसके दो सबसेट हो गए, ए और नल सेट। अब एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें इस सेट के दोनों सबसेट आ जाए। तो सेट बनाने के लिए पहले इसका ये पहला सबसेट लिखा और दूसरा फाई लिखा, बीच में कोमा लगा दिया और सेट बनाने के लिए इन पे कर्ली ब्रैकेट लिख दी। अब ये ए का सबसेट्स का सेट है, तो ऐसा सेट एक पावर सेट कहलाता है किसी भी सेट का, और जिसको सिंबल में पी ऑफ ए लिखते हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं सेकंड केस में। एक ऐसा ए सेट ले लेते हैं जिसके पास दो एलिमेंट हैं ए और बी, और इसके सब सेट बनाते हैं। सब सेट का मतलब इसके एलिमेंट से ही एक नया सेट बनाना। तो पहला इसका एलिमेंट है ए, तो एक ए का सेट बन गया। सेट कैसे? एलिमेंट लिया, उस पर कर्ली ब्रैकेट लगा दी, सब सेट बन गया। फिर दूसरा एलिमेंट लिया बी, एक उसका सब सेट बना दिया। फिर अब क्या बताया था मैंने आपको कि जो ये सेट है ये खुद भी सब सेट है अपने आप का। तो एक ए और बी ये खुद आ गया, और एक नल सेट हर एक सेट का सबसेट है। तो इसके कितने सबसेट हो गए? एक तो सिंगल सिंगल करके, जिसको मैथ की लैंग्वेज में सिंगलटन सेट भी बोलते हैं, जिसके पास एक ही एलिमेंट हो, एक ये सेट खुद और एक नल सेट। तो इसके चार सबसेट आ गए, इसके दो एलिमेंट थे। अब इनसे हम पावर सेट कैसे बनाएंगे? पहले ये सभी सबसेट एक सेट में बना देंगे तो वो इसका पावर सेट कहलाएगा। अब नेक्स्ट है केस 3। अगर ए एक सेट है, ए बी सी 3 एलिमेंट्स का, ए के पास 3 एलिमेंट्स है, इसके सबसेट बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? पहले इसके एलिमेंट्स के सिंगल सिंगल लेके सभी सेट बनाएंगे। एक तो ए ले लिया, ए का सेट हो गया, एक बी का हो गया, एक सी का हो गया। फिर अब डबल डबल, क्योंकि दो एलिमेंट भी इसका सबसेट बनाएंगे। दो एलिमेंट लेके बनाएंगे तो ऐसे सेट बनाएंगे जिनके पास ये हैं। तो एक तो आ गया ए और बी, फिर बी और सी का सेट, फिर ए और सी का सेट, फिर एक ये खुद का सबसेट और एक फाई। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ए के पास 3 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट बने 8, और इसके पावर सेट में हमारे पास 8 एलिमेंट आएंगे। तो हमने जो एग्जांपल्स पढ़े उससे हमें पता चला अगर ए के पास एक एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 एलिमेंट हैं। ए के पास 2 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 4 एलिमेंट हैं। अगर ए के पास 3 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 8 एलिमेंट हैं। तो एक फार्मूला बन गया, अगर ए के पास n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 raised to the power n एलिमेंट्स आएंगे।
Now our question from the exercise is that if A is a set of 1, 2, then a set is there 3 and 4 and 5. A एक सेट है किस एलिमेंट्स का 1, 2 और A का एक एलिमेंट है, प्लीज़ लिसन केयरफुली, 3 और 4, जो कि एक सेट है। हर एक सेट का एलिमेंट एक यूनिक आइडेंटिफिकेशंस है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और 5 और हमने पढ़ा था कि अगर हमको एलिमेंट दे रखा है और एक सेट दे रखा है तो हम उसमें बिलोंग्स टू का साइन भरेंगे, और अगर एक सेट का सब सेट है तो उसमें हम सब सेट का साइन भरेंगे। अब है स्टेट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, ये 3 और 4 गिवन है, ये इसका सेट का एलिमेंट है 3 और 4, और इसने ये दिखा रखा है कि दिस इज ए सबसेट ऑफ ए। तो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि एलिमेंट और सेट के बीच में तो बिलोंग्स टू का साइन आता है, जबकि यहाँ एक सबसेट दिखा रखा है, ये गलत है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फाई या नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये इसका सबसेट है, तो ये है नल सेट इज ए सेट ऑफ एवरी सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट दे रखा है कि 5 का एक सबसेट बनाया गया और हमसे पूछा गया कि ये इसका सबसेट है या नहीं। सबसेट की डेफिनेशन से क्लियर है कि किसी सेट का सबसेट उसी के एलिमेंट्स लेके बनाया जाता है। तो हमको चेक करना पड़ेगा क्या ए में 5 एक एलिमेंट है या नहीं। तो ए सेट को देखना पड़ेगा आपको। ए के पास तो एलिमेंट है 1, 2, उसके बाद ये सेट है 3 और 4 का, और 5 नहीं है, तो दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट 1, 3 और 5 इसका ए का सबसेट है या नहीं। इसके लिए हमको फिर से ए को देखना पड़ेगा। ए के पास 1 और 5 एलिमेंट तो है, लेकिन 3 नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि 3 इससे अलग हो जाएगा, आप एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। तो 1, 3 और 5 इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि 3 ए का एक एलिमेंट नहीं है। सो दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ द गिवन सेट एंड इट इज ए फॉल्स।